सतगुरु जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी कहते हुए गुरु पूर्णिमा की खुशी में आने वाले गुरु प्यारी साध संगत को बहुत सारे प्रवचन गुरु ज्ञान पे देने का हमने वादा किया था। उसमें जो अखंड और नित्य प्रवचन सतगुरु के विषय में चल रहे हैं उस पर गुरु पूर्णिमा 2023 लिखा रहता है प्रवचन के ऊपर, ताकि ये समझ सकेंगे ये गुरु पूर्णिमा के लिए विशेष प्रवचन है जो गुरु विषय पे दिए गए हैं। और ये पूरा महीना गुरु की भक्ति तन मन धन से सेवा और अपने जो भी हमसे गलतियां हुई उनकी शरण में उसको पश्चाताप करने के लिए, उनके चरणों में शरणागति करने के लिए, उनकी आज्ञा पालन करके अपने भगवत प्राप्ति की तरफ अपनी साधना को दिन दुगनी रात चुगनी स्पीड से बढ़ाने के लिए, उनके करीबी प्यार मोहब्बत आनंद पाने के लिए गुरु के दिए हुए सब प्रवचनों को सुन के हम अपनी प्रारब्ध बढ़ा सकते हैं, अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। जीव माया ये काल माया से उनका ज्ञान सुन के बड़ी आसानी से कैसे गृहस्थ जीवन में जन संसारिक जीवन में हमें चलना चाहिए जिससे हमें मानव चूल्हे का लक्ष्य मिले। तो गुरु पूर्णिमा के विषय में एक और प्रवचन आप करेंगे कि गुरु भगवान के बराबर कैसे है, गुरु भगवान से बड़ा कैसे है और गुरु भगवान ही क्यों है। तो पहले गुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर कैसे हैं, गुरु ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इन सब श्लोकों का व्याख्यान हमने रिकॉर्ड कर दिया। ऐसे कम से कम 100-150 प्रवचन हम गुरु पूर्णिमा पे ही अब जीव कल्याण के लिए रिकॉर्ड करेंगे। उनमें से कि गुरु भगवान से बड़ा कैसे है, गुरु भगवान के बराबर कैसे हैं और गुरु भगवान ही है, इसको समझेंगे। तो भगवान की 3 शक्तियां प्रमुख होती हैं, सत शक्ति, चित शक्ति, आनंद शक्ति। इसीलिए भगवान को सच्ची अदा आनंद कहते हैं। और ये तीनों शक्तियां स्वरूप शक्तियां, तीनों को मिला लो इसको स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति, विष्णु शक्ति, ये सब इस शक्ति के अलग अलग पर्यायवाची शब्द और नाम है। तो ये शक्तियां तीनों सत शक्ति से भगवान जन्म मरण से परे रहता है, चित्त शक्ति से ज्ञानवान रहता है, सर्वज्ञ रहता है, पूरी सृष्टि में कहाँ क्या क्या हो रहा है उसको इसका ज्ञान है। और आनंद शक्ति से वो हमेशा आनंदित रहता है, रस में रहता है। तो ये तीनों शक्तियाँ और सत शक्ति का काम है कर्म करना, चित्त शक्ति का काम है ज्ञान इकट्ठा करना और आनंद शक्ति का काम है सच्चा प्रेम पाना। तो ये तीनों शक्तियाँ भगवान के पास हैं। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर वो भगवान के डायरेक्ट अंश हैं, उनके पास हैं। और तीसरा गुरु के पास है। लेकिन भगवान सर्वव्यापक भी है, हमारे अंदर भी है और अवतार लेके भी आता है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अवतरित होके आते हैं, लेकिन वो सिर्फ अवतार लीला अपनी करते हैं और फिर चले जाते हैं। जीव का जो स्वार्थ है वो परमार्थ है, ये गुरु से सिद्ध होता है। गुरु ब्रह्मा का काम करता है, विष्णु का काम करता है और शिव का काम करता है। और जितना भी ये प्रवचन और ज्ञान है ये सिर्फ पूर्ण गुरु के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना कि भीड़ के बनाए हुए गुरु, ना कि रश के बनाए हुए गुरु। वो गुरु जो वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों से प्रमाणित होते हैं, जिन पे मोहर लगी है कि ये इन सब चीज़ों से पास हो गए हैं, तो ये पूर्ण अनादि मुक्त अवतारी गुरु हैं। जब उनकी शरणागति करने से साधना मुक्त गुरु हैं। तो ये 3 काम के लिए हम संसार में भाग रहे हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता, लंबा जीना चाहता है। दूसरा ज्ञान इकट्ठा करना चाहता है। सबको होता है गीता रामायण कुरान ग्रंथ पंथ में क्या क्या लिखा है, जीवन का कल्याण कैसे होगा, मैं कहाँ से आया हूँ, मर के कहाँ जा रहा हूँ, जब एंड में मरना ही है, सब कुछ छोड़ के जाना ही है, तो इतना ज़्यादा मैं यहाँ फंसा क्यों, और मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा और मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, तो मैं इंसान हूँ, ये कुत्ते बिल्ले बंदर क्यों है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, सचखंड क्या है, गुरु क्या है, देवी देवता क्या है, ये सब सुनने की ज्ञान सबके अंदर हसरत बनी रहती। तो सत्य चित्त और आनंद और सच्चा प्रेम दुनिया में लोग ढूंढते हैं कि हमें भी कोई सच्चा साथी सच्चा प्रेम मिल जाए जो हमेशा बढ़ता हो, जो संतों और गुरुजनों के पास है। तो ये 3 चीज़ों के लिए हम यहाँ संसार में जितने भी कर्म करते हैं, एंड में ये 3 चीज़ें हमारा टारगेट होती है, सत्य जीवन जन्म मरण से निकल जाए। इसलिए कोई मरना नहीं चाहता, चाहे कितना भी बूढ़ा है, चाहे सुअर कीचड़ में बैठा है, एक मच्छर है,
कोई भी योनि में 84 लाख योनि, भूचर, खेचर, जलाचर, अंडर, ज्वेरज, उद्भव, स्वेदज, किसी भी योनि में 84 लाख तरह के शरीर को हम धारण कर रहे हैं, पर किसी भी योनि में हम मरना नहीं चाहते, उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें दीर्घायु जीवन और अजर अमर अविनाशी जीवन पसंद है। तो हमें जन्म मरण से निकालने वाला गुरु है, हमें ज्ञान देने वाला गुरु है, और वही सच्चा प्रेमी है जिसको पता है कि हम 84 लाख में भटकेंगे और दुख पाएंगे। जब संसार के दुख हमसे सहन नहीं हो रहे तो मरने के बाद यमदूतों की मार खाना, नरक भोगना, और फिर कुत्ते बिल्ला बंदर बन के रोटी कपड़ा मकान भी स्पर्श करना, तो ये इतने बड़े दुख में ये जीव भटकेगा जाएगा। इसलिए वो सच्चे प्रेमी है। हम अपनी अज्ञानता और मूर्खता अविवेक के कारण खुद को नहीं पहचानते हैं, लेकिन गुरु एक सच्चा प्रेमी है, दया करुणा से भरा है। वो हमें, क्योंकि हम सुख शांति प्रेम आनंद चाहते हैं, तो हमें बताता है कि ये सामान कहाँ मिलेगा, किनसे प्यार करने के लिए कहाँ प्यार करके तुम्हें मिलेगा, और ये मानव जीवन का उद्देश्य मंजिल क्या है। तो गुरु भगवान के बराबर इसलिए है क्योंकि ये सारी शक्तियाँ जो भगवान के पास है वो गुरु के पास भी हैं, और भगवान हमें मिलेंगे नहीं, हमें मिलेंगे भगवान के रूप में गुरु। और हमारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों गुरु से सिद्ध होगा। ब्रह्मा बन के ज्ञान देंगे, विष्णु बन के रक्षा करेंगे, रोटी कपड़ा मकान देंगे, शिव बन के हमारे पापों का नाश करेंगे, साक्षात परब्रह्म होके हमें एक चोला छोड़ने के बाद अपने चरणों में अपने लोक में वास देंगे। तो शुरू से मध्य से अंत, अंत के बाद भी हमें गुरु से ही हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होने वाला है। अगर वो पूर्ण है तो वही हमारा सखा संबंधी और वही हमारा सच्चा जीवन साथी है। इसलिए गुरु भगवान के बराबर है, क्योंकि गुरु के पास वो सारी शक्ति हैं जो भगवान के पास है, स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति, जिसके कारण वो कुछ भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। ये योग माया स्वरूप शक्ति का कमाल होता है, वो जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा करे, तब भी वो सीधा होगा, क्योंकि वो गुरु है, वो भगवान का रूप है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, कोई भी करामात नामुमकिन नहीं है। इसलिए सिर्फ दो काम, सृष्टि को बनाना, रचना करना, प्रलय करना, जीवों के कर्म नोट करना, प्रारब्ध बनाना, भोग कराना, ये भगवान करते हैं। वो गुरुओं को नहीं देते कि कोई अच्छा काम, यहाँ कहीं रेप हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं कुछ हो रही है। और ये दो काम संसार में भटकने वाले 84 लाख जीव, उनके किसी काम के भी नहीं है कि सृष्टि बनाना, उसकी रचना करना, उसकी संभाल करना। जब लोगों का कर्म नोट करो कि ये रेप कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये करप्शन कर रहा है, इसने अपने ही रिश्तेदार का कत्ल कर दिया, तो ये ऐसा कूड़ा कबाड़ का काम संत महात्मा जब किसी भी जीव कोई नहीं करता, और अगर उसको ये पावर दे भी जाए उसके काम की नहीं है। तो बाकी सारी पावरें जो जीव के काम आने वाली है, ये एक फर्क इसलिए रखा गया दो, ताकि जब जीव चोला छोड़ के जाए तो उसको पता चले कि ये गुरु है और ये भगवान है। तो गुरु के चरणों में जाए कि भगवान हमें गुरु के रूप में मिले थे, ब्रह्मा विष्णु शंकर हमें गुरु के रूप में मिले थे, इनसे हमारा स्वार्थ और परमार्थ। अगर ये दो शक्तियाँ भी सेम कर देंगे तो जीव को पता नहीं चलेगा। भगवान कहता है कि वो मुझे गुरु के बराबर ना कह दे, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बुलाए। तो इसलिए ये दो शक्तियाँ, ये दो काम ईश्वर शिव पिता अल्लाह गॉड वाहिगुरु खुद करता है, गुरु से नहीं करवाता ये दो काम, ताकि जीव को पहचान हो, वो गुरु से बड़ा मुझे ना समझ ले। तो ये पहली बात, गुरु बराबर कैसे हुआ, उसके पास वो सारी शक्ति हैं। अपने शरणागत और अपने हुक्म में रहने वाले जीवों के लिए वो कोई भी करामात, कुछ भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है योग माया स्वरूप शक्ति से। तो संत के कार्य आप बुलाया जा, जो करे सो मेरा राम करे, होवे कबीर कबीर। ये वो लीला में दो हैं, परमात्मा और महात्मा। ओरिजिनलिटी में एक है जैसे दूध और सफेदी। तो ऐसे उनके अंदर जो सारा वर्क करने वाला है वो परमात्मा खुद ही है, और वो महात्मा का शरीर उन्होंने धारण की है, ज्योत परमात्मा की है। तो गुरु बराबर है क्योंकि उसके अंदर जो ज्योत है वो परमात्मा बराबर है, क्योंकि उसके पास वो सारी शक्तियाँ जो भगवान के पास हैं। दूसरा, वो बड़ा इसलिए है कि हमारा जो स्वार्थ और परमार्थ है ना वो भगवान से सिद्ध होगा ना अवतारों से सिद्ध होगा।
भगवान ही महात्मा बनेंगे और गुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये स्वांश आत्माएं हैं, इनकी अपनी एक प्रेरक टीम है जो हर युग में अवतार लेती है। विष्णु के 24 अवतार, शंकर जी से 19 अवतार। तुम उनकी अवतार लीलाओं में, उनकी प्रेरक टीम में नहीं जा सकते। तुम गुरु को ही शिव के रूप में पाओगे। जब शिव बोलेगा, जब कृष्ण जी का, राम जी का दर्शन करोगे तो वो ओरिजिनल वाले तुम्हें तब पता चलेगा जिस शक्ल में तुम्हें गुरु मिले हैं नीचे, उसी दिव्य शरीर में तुम्हें वो दिखाई देंगे। तुम उनका दर्शन दीदार करोगे। या जिस भी भाव से, पति भाव, प्रीतम भाव, दोस्त भाव, वात्सल्य भाव, सखा भाव, दास भाव, उसी भाव से तुम्हें मोक्ष मुक्ति मिलेगी, उनका प्रेमानंद मिलेगा। तो तब तुम्हें पहचान होगी। तो तुम्हें यहाँ और यहाँ के बाद भी गुरु के लोक में ही, चाहे राम बन के, कृष्ण बन के, शिव बन के, कोई भी अवतारी संत बन के, उनके रूप में ही तुम्हें निवास मिलेगा उनके चरणों में। तो तुम्हारा स्वार्थ और परमार्थ ना भगवान से सिद्ध हुआ, ना अवतारों से सिद्ध हुआ, तो गुरु से सिद्ध होगा। इसलिए गुरु भगवान से बड़ा है, गुरु भगवान ही है, क्योंकि गुरु के अंदर जो ज्योत है वो परमात्मा की है। वो योग माया को उसने अपने अधीन करके माया को स्वरूप शक्ति से अपनी मर्जी से एक शरीर को धारण किया हुआ है। वो जन्म मरण से परे है, जीव का कल्याण करने के लिए। वो अपने शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, सुगंध से और विचित्र लीलाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वो करके ये पांचों चीजें माया की है। इसलिए ना उसमें काम है, ना उसमें क्रोध है, ना उसमें लोभ है, लेकिन वो माया को अपने अधीन करके इन सब चीज़ों की लीला जीव कल्याण के लिए करता है। माया उनको छू नहीं सकती। जैसे जहाँ सूर्य होता है वहाँ अंधकार नहीं होता, जहाँ अमीरी होती है वहाँ गरीबी नहीं होती। ऐसे ही गुरु के पास कभी माया काल जा भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो जीव कल्याण के लिए, किसी को डांटने के लिए, किसी को किसी भाव से जुड़ने के लिए, गुरु गूंगे, गुरु बाबरे, गुरु के रहिए, तो किसी को डांट के, किसी को पूरी संगत में डांट के, किसी को कल्ले में डांट के, किसी को विरहा दे के, किसी को संयोग दे के, किसी को वियोग दे के, क्योंकि वो कृष्ण जी का एक नाम है नटवर। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, तो उनमें विष्णु, विष्णु के अवतार हैं राम कृष्ण। तो यहाँ के हीरो जब इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, पर वो पकड़े जाते हैं कि ये पिक्चर कर रहे हैं अभी। लेकिन गुरु वो तो परमात्मा से भी बड़ा है। परमात्मा भी उनकी लीलाओं पे, उनकी क्रियाओं पे, उनकी एक्टिंग पे वो किस तरह से जीव का कल्याण कर देते हैं, किस किस भाव से, कैसे, क्योंकि उनको कोई पाप पुण्य धर्म तो छू नहीं सकता। और वो बिना आँख के देख सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं। ऐसी सब विरोधाभाव की शक्तियाँ उनके पास हैं। तो वो किसी को समर्थ हैं, किसी भी नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर सकते हैं, लेकिन वो उनके शरणागत हो, उनकी आज्ञा में, उनका मुरीद तो करते हैं उनके लिए वो ऐसे। तो ये था, गुरु बड़े भी हैं, गुरु बराबर भी हैं, और गुरु ही भगवान है, क्योंकि गुरु के अंदर जो ज्योत है वो परमात्मा की है, और उसके पास दया और करुणा है। तो उसी से हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होगा। इसलिए गुरु भगवान के बराबर है, सारी शक्तियाँ रखता है, भगवान से बड़ा है, क्योंकि हमारे काम गुरु आएगा। भगवान ही है, क्योंकि उसमें ज्योत है जो वो परमात्मा की है। परमात्मा गुरु बन के आया हुआ है। जैसे परमात्मा गुरु बन के आया हुआ है परमात्मा, ये खोपड़ी में बात कुछ आती नहीं है महात्मा। तो परमात्मा कछुआ बना, कछुआ ये खोपड़ी में आता है अभी। कश्य अवतार, मछली बना, मत्स्य अवतार, नारी बना, मोहनी अवतार, वरहा अवतार, सुअर बना। तो जब तुम तो सोचते महात्मा नहीं हो सकता, ये लड़का के रूप में आया हुआ है राम कृष्ण के या किसी संत महात्मा के, तो कछुआ बन के आ जाता है, मछली बन के आ जाता, आधा नर आधा शेर, नरसिंह बन के आ गया, मोहनी बन के आ गया वो। तो कश्य अवतार, मत्स्य अवतार, वरहा अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, 52 उंगली, एक उंगली देखो तुम्हारी कितनी है, सिर्फ 52 उंगलियां तुम जोड़ लो, कितनी हाइट बनेगी, इतनी। वामन अवतार में भगवान आ गया, 3 पग भूमि में सारा तीनों लोग नाप लिया। ऐसे वो कुछ भी बन के, अगर 16,108 कृष्ण बन गए हैं, गोपियाँ सखियाँ
तो वे को गुरु बन के आ जाएंगे किसी रूप में, बुढ़े बन के आ जाएंगे, बच्चे बन के आ जाएंगे, जवान बन के आ जाएंगे, तो कुछ भी बन के वो आ सकते हैं। तो ये जिसको तत्व ज्ञान होता है, जो उनके शरणागत पुण्य उदय संस्कार होते हैं, वो उनको समझ में आ जाती है कि ये कोई लड़के नहीं है, ये कोई उतारी हैं, संत हैं, महात्मा लीलाएं करने आए हैं, लोगों को तारने आए हैं, और उनका फिर वो रस पाते हैं। उनके शब्द स्पर्श रूप रस से कि शिव का प्यार पाना है, कृष्ण जी का पाना, रामचंद्र जी का पाना है, आदि शक्ति का पाना, नानक कबीर फरीद किसी का भी पाना है, तो इनके रूप में ही मिलेगा। ये उनका ही बदला हुआ। अगर कछुआ मछली बन सकते हैं तो ये क्यों नहीं बन सकते हैं? तो जी फिर जब तत्व ज्ञान हमारा क्लियर हो जाता है, फिर हम समझ पाते हैं। तो फिर उनसे जब ज्ञान सुनते हैं, उनसे प्रेम इतना बढ़ जाता है कि दिल करता है कि इनके समर्पित हो जाएं, इनके शरणागत हो जाएं। क्योंकि और कोई जप तप हठ पूजा व्रत तीर्थ दान साधना बल तो चलेगा नहीं भगवान के आगे। तो अपने आप जैसे जैसे ज्ञान वो भी गुरु देगा, प्रवचन सुनना पड़ेगा, उसी से प्रारब्ध, किसी जप तप हठ पूजा व्रत तीर्थ दान बल से नहीं। जितना एक सिद्ध गुरु का प्रवचन सुनते हो, स्पीड भागती है तुम्हारी, प्रारब्ध भागती है दिन दुगनी रात चुगनी। सुनिए सिद्ध स्पीड सुरनाथ, गुरबाणी कहती सिद्ध गुरु को सुनेगा तो तुझे इतने लाभ हो गए किसी चीज के, तीर्थ के, जप के, तप के, हट के, पूजा के, व्रत के, दान के, तुझे इतने लाभ नहीं मिल सकते हैं। तो रामदास की तरफ से जय बाबा जी।